विधानसभा में प्रदेश के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा जो ये गाली का प्रकरण है, एक वर्ग को गाली देने का प्रकरण है, इस प्रकरण पर माफी मांगने के बजाय भारतीय जनता पार्टी लोगों पर आक्रामक होने का रवैया अपना रही है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य महेंद्र भट्ट जी का वक्तव्य सामने आया है और मैं उस वक्तव्य पर कुछ कहूं, पहले उनके वक्तव्य को ही आपको मैं सुना देता हूं। कृपया इस वक्तव्य को सुनिए। मीडिया में जिस प्रकार की टिप्पणियां जिनके द्वारा भी लिखी जा रही हैं, जिनके द्वारा इस प्रकार पोस्ट हो रहे हैं, वो सब के सब दोषी हैं। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह भी करूंगा कि देवभूमि के अंदर इस प्रकार के पोस्ट करने वालों को एक विशेष नजर रखनी पड़ेगी और सोशल मीडिया में भी जो क्षेत्रवाद की बात, जातिवाद की बात, इस देवभूमि के खड़ा करते हैं, उन पर प्रशासनिक रूप से भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर इस प्रकरण में जो अपनी राय रख रहे हैं, जो टिप्पणियां कर रहे हैं, इन पर मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इस पर वो कार्रवाई करें, प्रशासनिक कार्रवाई करें, सरकार की ओर से कार्रवाई करें। उनका अर्थ है कि इन पर मुकदमे दर्ज करें और इन पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाए। तो मैं महेंद्र भट्ट जी से एक बात कहना चाहता हूं कि महेंद्र भट्ट जी, आपने भी उत्तराखंड के पहाड़ों का पानी पिया होगा और हमने भी इस उत्तराखंड के पहाड़ों का पानी पिया है। मैं चुनौती देता हूं भट्ट जी आपको कि आप किसी एक व्यक्ति पर भी आप कार्रवाई करके बताइए। मैं सब लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से और इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से वादा करता हूं कि इस प्रकरण में अगर सरकार ने किसी एक व्यक्ति पर भी अगर कानूनी कार्रवाई या कार्रवाई करने की बात कही तो उसके लिए गणेश गोदियाल जो पड़ेगा, मैं अपनी घर कुड़ी सब बेचनी पड़ेगी बेचूंगा, लेकिन मैं उनकी रक्षा के लिए आगे आऊंगा, उनकी पैरवी के लिए आगे आऊंगा। इनकी जिस कोर्ट में ये दावा करें, मुकदमा करें, जहां जिस पुलिस चौकी में करें, हम उस पुलिस चौकी में, उस पुलिस थाने में, उस कोर्ट में उस व्यक्ति के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए हम आगे आएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये डराने की जो बात है, ये इनकी ये प्रैक्टिस बन गई है। बड़े लोगों को डराया, इनकी पार्टी में हो जाओ सब ठीक है, फिर उसके बाद छोटों को डराने में लगे और अब तो आम पब्लिक को डराने में लग गए हैं। कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में जो टिप्पणी करेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, क्या कार्रवाई करोगे तुम? मैं चुनौती देता हूं भट्ट जी आपको और आपकी सरकार को चुनौती देता हूं। मैं धामी जी को मैं चुनौती देता हूं, एक व्यक्ति पर भी ये कार्रवाई करके बताएं। हम खड़े हैं, हम जिंदे हैं और आपको बता दूं मैं, ये सरकार को बता दूं मैं, हम उस नस्ल के हैं जिन नस्ल के लोगों ने इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराया। तो तुमसे कौन डरने वाला है? इसलिए इस प्रकार की हल्की बात न करें। यह प्रकरण जब उठा तो तत्काल हमने उस पर रिएक्शन दिया और रास्ता भी बताया इनको। मैंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल, स्टार्ट की बात है ये, जिस दिन ये प्रकरण हुआ उसके ठीक आधे घंटे के अंदर, अभी भी मेरे सोशल मीडिया में आप लोग देख सकते हैं, हमने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल जी अगर ये कहें कि भाई मैंने रॉ में आकर मेरे मुंह से कुछ निकल गया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, सीधी सीधी बात थी, इतनी सी बात थी। अगर इतनी बात कहती तो मैंने उसी दिन कहा कि ये पूरे प्रदेश में एक विकराल रूप धारण नहीं करेगा। लेकिन आप तो तानाशाह हैं, आपने तो तानाशाही में इस पूरे प्रदेश को रौंद रखा है और आपकी तानाशाही के चलते आपको माफी मांगने की कहां से सद्बुद्धि आएगी? इसलिए आपने वो रास्ता नहीं अपनाया, आपने डराने का रास्ता अपनाया। लेकिन ये लड़ाई निर्णायक लड़ाई होगी और खबरदार अगर एक भी व्यक्ति के खिलाफ आपने डराने की कार्रवाई की और इस प्रकार का किया, हम तो, मैंने बोला, हम अपनी घर कुड़ी भी बेच देंगे, लेकिन यहां के प्रदेश के लोगों के हित में जो करना होगा वो करेंगे। आपको चुनौती देता हूं कि आप करके बताइए।